जितने हैं ना चार दो चालू कर देंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। काले 45मो श्लोक હતો એનો બીજી લાઈન निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान आ लाइन रही गई थी। हाँ, तो निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान ये लाइन रही गई थी। नैसर्गिक गुणियों भवार्जुन સુધી જોયું બરાબર। હવે નૈસર્गिक ગુણ્ય ભાવ એટલે કે त्रैगुण्यो भव त्रैगुण्यों से ऊपर उठने का है। तीन गुण कौन से? तो तामस राजस और सात्विक। एक 3 गुणों से ऊपर उठना है। हमको तामस राजस और सात्विक गुणों का कार्य भी बताया था और ऊपर उठने की बात कही है, वो हमने कल देखा। और आज हम अभी चालू करेंगे निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मा। निर्द्वंद्व, तो द्वंद्व किसको कहते हैं? तो जो दो पदार्थ जुड़ते हैं तो द्वंद्व होता है। तो युग्म, दो पदार्थ का युग्म बनता है, इस युग्म को द्वंद्व कहते हैं। दो की जोड़ को द्वंद्व कहते हैं। और ये गुणों के प्रभाव से सब बनता है। कैसे? जन्म मृत्यु, शीत उष्ण, पाप पुण्य, सुख दुख, राग देश, जय पराजय, लाभ हानि, ये सब द्वंद्व के उदाहरण है। और ये तो व्यवहारिक अर्थ में हो गया, सांसारिक अर्थ में हो गया, लेकिन पारमार्थिक अर्थ में गुरु शिष्य, ब्रह्म और ब्रह्माकार वृत्ति, जीव शिव, ये भी द्वंद्व है। और वेदांत ने द्वंद्व का परिहार कर दिया है। वेदांत द्वंद्व में मानती नहीं है, वेदांत अद्वैत सिद्धांत को मानती है, सब एक है। तो द्वंद्व निर्द्वंद, तो निर्द्वंद्व जैसे निश्चित गुणियों जैसे निर्द्वंद्व, तो द्वंद्व से ऊपर उठना है, द्वंद्व से छूटना है। अब द्वंद्व क्यों? और जाना भी अकेला है, तो ये द्वंद्व को कहाँ तक रखोगे साथ में है? तो जाते वक्त अगर आसक्ति न हो, जाते वक्त आसक्ति न रहे, इसलिए अभी से जो ये द्वंद्व है, ये द्वंद्व को छोड़ो। द्वंद्व का आभास भी रहना नहीं चाहिए, द्वंद्व को छोड़ना ही चाहिए। नहीं तो क्या होगा? ये देखो, ये जड़ भरत जी थे, उसके मरते समय उसको हिरण के बच्चे में उसका जीव रह गया, तो उसको मरने के बाद मूर्ख बनना पड़ा। और हमारी गीता भी कहती है अंतकाल में जो जो याद आता है वही वही प्रकार का दूसरे उसमें जन्म होता है। बहुत मुश्किल से अंतकाल में भगवान का नाम याद आता है। क्यों? कितना जीव जान वक्त तो इतना दुख होता है शरीर में, वो भगवान को याद नहीं कर सकता। इसलिए जो भी कुछ याद आ जाए वही अगले
અહીંયા કેમ આવે છે? हेलो हेलो प्रियांक, એટલે પ્રિಯಾಂકને ફોન કર. હા આ બરાબર આવ્યું હવે. આ ચાલુ છે ને? હા હવે બરાબર આવ્યું, વચ્ચે થોડું અટકી ગયું હતું, હવે બરાબર આવ્યું છે. હવે બરાબર આવ્યું છે એમ ને? હા હવે કમ્પ્લીટ છે. તો એ ફોન આવતો હતો એટલે કોકનો. હા ઓકે, હું થોડું રિપીટ કરી લઉં, જો વચ્ચે આગળનું ન સંભળાયું હોય તો થોડું રિપીટ કરી લઉં કે ગઈકાલે 45મા શ્લોકમાં આપણે નિર્ગુણ निश्चय गुण्यो भव अर्जुन કહ્યું હતું. निश्चय गुण से गुणों से ऊपर उठना है. सत्व रजस और तम गुण का जो प्रभाव है माया, तो उससे उससे ऊपर उठना है. गुण से छूटने से तो रहे, गुण से हम सदंतर विमुक्त नहीं होते हैं, हो सकते, लेकिन गुण से ऊपर उठ सकते हैं, उसको नेगेशन कर सकते हैं, उसको उसकी जगह पे रख सकते हैं, उसका नेगेशन कर सकते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे पर ज्यादा ना हो. वो सब हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से उसके ऊपर नियंत्रण लाएंगे तो गुण अपने गुण के ऊपर हम थोड़ा बहुत कुछ विजय प्राप्त कर सकेंगे, तभी गुण साम्य अवस्था में रहेगा. ठीक है, तो ये हुई गुण की बात. बाद में 45वां श्लोक का दूसरा लाइन बाकी था. निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान. निर्द्वंद्व, द्वंद्व तो ऊपर गुण से उठना है, क्या है यहाँ द्वंद्व से अभी उठना है. तो हमारे सांसारिक जीवन में जो जो ये सब है, जन्म मृत्यु शीत उष्ण सुख दुख राग देश जय जय लाभ हानि, वो जब सो है वो एक द्वंद्व के रूप में है. तो न तो जन्म और मृत्यु का शोक करना है, न तो शीत और उष्ण का समय के साथ उसका हमको भोग करना है. तो ये सब द्वंद्व के पर्याय शब्द है. द्वंद्व की व्याख्या हमको उससे मिलती है कि दोनों का युगल, दोनों का युगल, दोनों का युग्म वो द्वंद्व. पारमार्थिक क्षेत्र में गुरु और शिष्य वो द्वंद्व है. ब्रह्म और ब्रह्माकार वृत्ति यानी शिव और जीव, ये भी द्वंद्व है. तो ये भी द्वंद्व से ऊपर उठना है. गुरु और शिष्य के द्वंद्व से भी ऊपर उठना है, जीव और शिष्य के द्वंद्व से भी ऊपर उठना है. तो द्वंद्व से ऊपर उठना है. तो द्वंद्व से तो उठना, उसका मतलब है आसक्ति से ऊपर उठना है, आसक्ति छोड़ना है. अगर आसक्ति नहीं रही तो द्वंद्व नहीं रहेगा. देखो हाँ, आसक्ति तो ऐसी बात है कि हमारा फैमिली है, हमारा परिवार है, तो परिवार में हमारी आसक्ति न रहे तो देखो आसक्ति की जरूरत नहीं है. प्रेम रहना वो सामान्य है, सबके लिए प्रेम होना सामान्य है, सबके लिए प्रेम रखो, पर आसक्ति किसी में नहीं. आसक्ति और प्रेम सामान्यतः थोड़ा साथ में जाता है, लेकिन आसक्ति का गुण अलग है, प्रेम का गुण अलग है. परिवार के साथ सबके साथ प्रेम रहे वो ठीक है, लेकिन आसक्ति किसी में न रहे. अगर समझ आए कि आसक्ति किसी में न रहे, परिवार के सब परिवार क्यों समाज संसार में जितनी वस्तु है उसके ऊपर हमारा प्रेम रहे, पर आसक्ति नहीं रहे, वो उससे लगाव न रहे. वो लगाव न रहने से ही हम मुक्त रहेंगे. नहीं तो वो हमको छोड़, जैसे मृग लगाव लग गया जड़ भरत जी को, मृग का बच्चे का, उसने उसका लालन पालन किया और ये किया तो उसका लगाव रह गया, तो उसको नया जन्म लेना पड़ा. तो ये निर्द्वंद्व. પછી નિત્ય સત્વસ્થ, નિત્ય સત્વસ્થો
नित्य सत्व में स्थित, स्थ यानी स्थित होना, किसमें स्थित होना है? तो सत्य में। तो नित्य सत्य में स्थित होना है। नित्य सत्वावस्था में स्थित हो जाओ। समाज में अगर दुखद घटना देखने में भी आती है तो सहानुभूति तो जाग उठेगी ही, लेकिन उस तरफ पुण्य भाव से देखे, कर्ताबन भावना आवे। क्यों कि नित्य में कर्ताबन आने से उसके ऊपर लगाव आ जाएगा, फिर से ही। तो ये सत्व सत्व से अलग हो जाएगा, असत में चले जाएंगे। तो समाज में दुखद घटना देखेंगे तो वो जो सब असत के साथ ही होगा, तो असत का भाव आ जाएगा। तो नित्य सत्व अवस्था, संसार में नित्य सत्व गुण रहता नहीं है, केवल ईश्वर में ही सत्य गुण रहता है। संसार में सब चीजों में सत्व गुण नहीं रहता है, केवल ईश्वर में ही सत्व गुण रहता है। तो हमारा जो किया आज तक किया कराया हुआ उस ईश्वर को ही समर्पण करना है। ईश्वर के सानिध्य में ही हमको रहना है, ईश्वर का सन्निधि ही हमको प्राप्त करना है। वही नित्य सत्व स्थ, नित्य सत्य वस्तु के अंदर रहना है। स्थ यानी रहना है, अपने को रहना है। ये बात नित्य सत्व से बताती है। और छिल्ला पद है निर्योगक्षेम आत्मवान। तुम आत्मावान बन, योगक्षेम की बात तू जान दे। योगक्षेम का जो पर्याय है वो तो आत्मा भगवान के पास है, वो सबकी चिंता करेंगे। योगक्षेम की चिंता छोड़, आत्मवान बन वही जरूरी है। तो गत दिन ये श्लोक की ये लिटी रह गई थी, हमने देख ली है। अभी 46वें श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। विजानतः विशेष रूप से जानतः, विशेष रूप से जानतः। कौन विशेष रूप से जानता है? तो एक जो तत्वदर्शी पुरुष होता है उसको विजानतः कहते हैं, वो ही अच्छी तरह से जानता है। ब्राह्मण तत्वदर्शी जो ब्राह्मण है उसको ही विजानतः कहा है। तो क्या विजानतः जानता है? देखो, एक लोटे कलश में पानी भरा हुआ है और सामने हमारे सामने एक पूरा सागर भरा हुआ है। तो हाथ में जो एक लोटे में पानी है उसका कितना रह जाएगा, इसका कितना कीमत रह जाएगा। तो तो यानी उसके बराबर वो कुछ नहीं है। तो ये जो विजानत है, ये जो तत्वदर्शी पुरुष लोग है, तत्वदर्शी आत्मा वो है, वो जीवन मुक्त है। उन्होंने वेदों का पठन किया हुआ है। तो उनके लिए भी ये सब क्या होगा? जिसने तत्वज्ञान को जान लिया है उसको ये सब संसारिक क्रियाओं से कोई मतलब नहीं है, उसके लिए उसका भी कोई भाव रहता नहीं है। जिसका प्रयोजन पूर्ण हो गया है, तत्वज्ञानी हो गया है। क्यों कि जो विजानत है उसका जो प्रयोजन है वो पूर्ण हो गया है। तो इस संसार का उसका फिर क्या करेगा? वो संसार में क्या उसके लिए कोई काम का ही नहीं रहेगा, वो अपने में स्थ रहेगा। वही सत्वस्थ है। समझ आ गई ने कि अपने पास अगर जल का समंदर पड़ा हो तो लोटे का जल कोई काम का नहीं हो। ऐसे तत्वदर्शी पुरुष जिसने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया है वो सांसारिक बाबतों से मुक्त है। उसको सांसारिक बाबत ये कर सकता, कोई भी विषय कर सकती नहीं है। उसके बाद उसका कोई प्रयोजन भी नहीं रख सकता है। इस श्लोक में इतना ही निष्कर्ष निकलता है। इतना सारा कहने के बाद जो निष्कर्ष निकलना था कि सब जानने के बाद तेरे को सब में से मुक्त होना है। तो ये एक उदाहरण के तौर पर इधर कर दिया कि जैसे
थोड़े पानी का समुद्र के आगे ये नहीं रहता। ऐसे संसारिक बुद्धि वाले को जब बीजानतः तत्वदर्शी की बुद्धि के सामने उसका कुछ प्रयोजन नहीं रहता। तो 46वां श्लोक इतना ही है। ठीक है, अभी आगे के श्लोक में चलते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्स्व अकर्मणि। हाँ, अवे और इसके साथ दूसरा भी श्लोक है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो यहाँ 46 से ऊपर तक हमको बुद्धि योग बताया। अभी ये समत बुद्धि योग से उसको समत्व योग के भाषा में भी अभी यहाँ कृष्ण भगवान उसको कहते हैं समत्व कर कहते हैं। हाँ, तो क्या है? कर्मण्यवाधिकारस्ते, अर्जुन तेरा सिर्फ कर्म में ही अधिकार है, फल प्रति सोचना भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। मां फलेषु कदाचन। कर्म करते समय उसकी सफलता विफलता सुख दुख आदि में चित्त समान रहे, उस चित्त की समानता का नाम ही योग है, समत्व योग। जब भी हम कर्म करते हैं तो उसका विपरीत फल मिलने से हमारे मन में जो विषमता पैदा होती है वो विषमता पैदा न हो जाए, इसी संदर्भ में तुमको प्रयत्न करना है। और ये इसी का नाम ही समत्व योग है। द्वंद्व में समानता रहनी चाहिए। जो आगे हमने ऊपर के श्लोक में जो निर्द्वंद्व बनाया है, जो द्वंद्व है सुख दुख आदि में, हमको समानता बनानी है, वही समत्व योग है। हाँ, ईशावास्य उपनिषद क्या कहता है? कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समा एवं त्वयि नान्यस्था इतः अस्ति न कर्म लिप्यते नरे इतः न अन्यथा त्वयि। तेरे लिए इधर कोई अन्य बात नहीं है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, अगर तुमको 100 साल जीना है तो तुमको कर्म करते करते जीना पड़ेगा, जीना है, इसके सिवा न अन्यथा। तो यहाँ निष्काम कर्म योग का बात चल रहा है। तो यावत जहां तक अपना जीवन है वहां तक हमको निष्काम भाव से कर्म करना है। शास्त्रोचित, शास्त्र में जो बताया है, शास्त्र विहित कर्म करते करते ही 100 वर्ष हमको जीना है। 100 वर्ष जीना है, उसका मतलब है हमको जीना चाहिए। शास्त्र विहित कर्म करना, कर्म वही हमको हमारा स्वभाव बनाना है, इसी हिसाब से हमको जीना है। यानी 100 वर्ष की इच्छा रखने की जरूरत नहीं है। वो तो हमारा जब विधि निधि नियति उसकी खत्म हो गई तो आएगी। लेकिन एक उपनिषद में ऐसा बोल दिया है। अगर यानी ये भी बात सत्य है कि अगर आप अपने जीवन काल दरमियान शास्त्र भी कर तो आप 100 साल जी भी सकते हो। बहुत लोगों ने जिए हैं 100 साल, तो आप भी 100 साल जी सकते हो। उपनिषद का वाक्य बिल्कुल गलत हो नहीं सकता है। न कर्म लिप्यते, वो कर्म तुमको लिपायमान नहीं होता है, उस कर्म का तुमको बंधन नहीं होगा। कर्म बंधन की कोई तुम्हारे पर असर नहीं होगी, तुम सदा मुक्त रहोगे। तो अभी कर्मणि एव तव अधिकार, इस तो कर्मणि तो अर्जुन को अपना क्षात्र धर्म है, तो इस क्षात्र धर्म अनुसार शास्त्र विहित कर्म तेरे लिए ही उचित है। शास्त्र विहित जो क्षात्र धर्म के कर्म कहे हैं उसमें ही तेरा अधिकार है, वो ही तेरे को करना है। तो यहाँ तू कह रहा है कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये सोच निकाल। ये सोच तेरी अब यहाँ नहीं चलेगी। तुमने अब युगल फूक दिया है, रणसिंगा बज रहा है, आशीर्वाद भी ले लिया है गुरुजनों का,
अभी तू बोल, अभी तू वहां से विचार लेके आया और बोलता है कि अब मेरे को युद्ध नहीं करना है, और अभी यहाँ चलने वाला नहीं है, तुमको युद्ध करना ही होगा। तो कर्मणि एव तो अधिकारे, तुम्हारे अधिकार को तुम समझो, तुम जानो, और इसी प्रकार से तुम योग हो, तुम समझ योग में प्रवृत्त हो। अभी दो प्रकार के साधक हैं। एक तो तत्वदर्शी है। हमने आगे देखा कि तत्वदर्शी के लिए ज्ञान प्राप्त करने के बाद कोई साधन करने की जरूरत नहीं है, उसके उसका उसका प्रयोजन सिद्ध हो गया है, तो उसके लिए कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक साधक है, अभी साधना कर रहा है, यततः साधक, उसको यततः साधक बोला जाता है। उस साधक को कर्म करना है। अभी हमारा ये वेदांत क्या बोलेगा कि कर्म को छोड़ो, तो कभी कभी ऐसे यततः साधक वर्ग को ये समझने में मुश्किल आती है कि एक एक तरफ कर्म, ये वेदांत में पढ़ रहा हूँ उसमें कर्म छोड़ने की बात है, और दूसरी तरफ गुरु जी समझा रहा है से वेत वीत, जो तुम्हारा धर्म है उसी प्रकार कर्म करो। तो क्या करें? तो यततः साधक को ये बातें समझने में मुश्किल पड़ती है। यततः साधक की अंतःकरण की वृत्ति जहां तक शुद्ध नहीं होती है, यानी जो साधक वर्ग है, जो ज्ञान पिपासा में जिसने ज्ञान पिपासा में अपने को लगाए रखा है, उसको तो कर्म करना ही चाहिए, कर्म करना ही है। तो इस श्लोक में हमारे को कर्म करने की ही, कैसे? तो हमारा धर्म के अनुसार, जाति नियुक्त धर्म के अनुसार हमारे पाप जो कर्म आता है उसको करने का है। वो कर्म करने का मनुष्य को ही अधिकार है। कर्म मनुष्य ही करते हैं, दूसरा कोई प्राणी या देवताओं कोई कर्म करते नहीं है, कर्म तो मनुष्य ही करते हैं। यही कर्म योग है जिस कर्म से वो ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है। देवों को ब्रह्म की प्राप्ति होती नहीं है। देवों को देव लोग भगवान के दर्शन के लिए बहुत उत्सुक है, लेकिन देव लोग मुक्ति नहीं पा सकते जहां तक ये संस्कार का चक्र, युग का प्रलय नहीं होगा, वहां तक देवताओं को मुक्ति मिल नहीं सकती। कोई देवता लोग मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं कर सकता, उसको तो पूर्ण काल तक अपने को करना है, रहना ही है। लेकिन मनुष्य ही एक अकेला ऐसा है, वो कर्म करते 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 अपने प्रयोजन को सिद्ध कर सकता है। यही कर्म के बारे में अच्छी तरह से जाना जाए तो यही कर्म की उपलब्धि है। तो कर्म करते करते आपको ये भी सोचना है, माँ कर्म फल हेतु रुहु, कर्म किया तो फल तो मिलेगा 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 ही। लेकिन मैंने कर्म किया, मैंने अब कर्म किया, मेरे को फल चाहिए, ऐसा भगवान से कहोगे तो भगवान फल देने वाला नहीं है। चलो मैंने अब कम कर दिया, कथा सत्यनारायण की कथा कर दी, अब मैं पास हो जाऊं, पास हो जाएगा नहीं, पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी, परीक्षा देनी होगी, तब पास हो गए, ऐसे पास हो जाओगे नहीं। सत्यनारायण की कथा से पास हो जाने का नहीं है। सत्यनारायण की कथा एक सामान्य अपने संतोष के लिए है कि मैंने भगवान का नाम लिया। पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। वो उपासना सिर्फ आपको शक्ति दे सकती है कि इस शक्ति से
आपको ये पुरुषार्थ में उसका सही योग मिले। पास होना न पास होना तो आपकी बुद्धि पर ही रहेगा। आपका जो पुरुषार्थ होगा उसके पर ही रहेगा। उसमें कोई दूसरे का समावेश नहीं हो सकता है, कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता है। फल देने के लिए कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। अब यही बात है कि ये जो कर्म है वो अपना कर्म करने से एक अपूर्व अदृष्ट अदृश्य अपूर्व उस अदृश्य अपूर्व उसको पुण्य बोलता है। वो एक पुण्य पैदा होता है, उसको हम देख नहीं सकते हैं। कर्म करने से हमारे अकाउंट में एक अदृश्य एक एक पुण्य का उदय होता है। पुण्य पुण्य की गिनती होती है, पुण्य का क्रेडिट होता है। वो हमको दिखता नहीं है, इसलिए उसको अपूर्व कहा है। अदृश्य फल क्या है? अदृश्य फल वहां जमा होता है, लेकिन वो सही टाइम आएगा, उसका समय कब आएगा, कितना आएगा, कैसे आएगा, वो तो परमात्मा के ऊपर ही निर्भर करेगा। कर्म का उद्देश्य फल नहीं है, कर्म का उद्देश्य है कर्तव्य। तुम्हारा कर्तव्य अधिकार वही उद्देश्य है। तो कर्म कर्म के बारे में कर्म करना ये जीवात्मा को दे दिया और उसका फल देने का भाग है वो परमात्मा को दिया। इस हिसाब दो भाग में ये सब बटा हुआ है। कर्म मनुष्य को करना है, ईश्वर को उसका भाग फल देना है। ईश्वर अपना मित्र है, इसीलिए ही हमको ईश्वर की आराधना है। हमको ईश्वर की आराधना करना है कि हमको फल मिले। लेकिन ईश्वर हमारा सखा है, वो फल जरूर देगा। कैसे देगा? तो हमने प्रतीकोपासना में देखा कि हम जब जिस देव की पूजा करते हैं उस देव को उत्कृष्ट उत्तम तरीके से उसको ऊपर उठाना है। कल मैं जो बोल रहा था, मैं थोड़ा वो बैजू बावरा और तानसेन के बीच में जब अकबर के हाजिरी में उसके दरबार में जो संगीत का परीक्षण हुआ था, अकबर ने बोला था कि तुम अगर बैजू को हराओ या बैजू तुमको हरा, जो हारेगा उसका शिरच्छेद होगा। तो उसकी परीक्षा के लिए वो पाषाण को एक उसमें रखा था। बहुत ने दिखा था, पर थोड़ा मैं कल बैजू का नाम भूल गया था। बैजू बावरा फिर बोला, पर बैजू ही था वो बजाने वाला। उसने जिस प्रकार से संगीत पर विजय प्राप्त किया, वो पाषाण पिघल गया और अकबर बोलता है अब तुमको जो मांगना है वो मांग लो। तब उसने संगीत की जिंदगी मांग के तानसेन को बचा लिया था। जहां तक बैजू में मेरे को आसक्ति, उसका पिताजी मर गया था, वो बदला लेने की भावना थी, वहां तक नहीं हुआ। लेकिन यहाँ बैठने के बाद उसको उसकी आसक्ति निकल गई। तो तानसेन के प्रति जो रोष था वो निकल गई, उसको जिंदगी प्रदान करी। तो आसक्ति छूट जाने के बाद आत्मतया भाति सर्वम, सब में अपना जान अपना ही आत्मा दिखता है। तो कौन किसको मारेगा? वो मारने का भाव ही पैदा नहीं होगा। तो कर्म फल हेतु तो क्या करना है? अपने को फलाशक्ति छोड़ना है, फल की आसक्ति छोड़ना है, कर्माशक्ति छोड़ना है, मैं कर्म करता हूं वो छोड़ना है, कर्तृत्वाशक्ति छोड़ना है, अहंकर्तापन छोड़ना है, अकर्तापन भी छोड़ना है। ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद अकर्तापन जो आता है, अकर्तापन ही छोड़ना है। वेदांत सुनकर ऐसा हो जाए कि अभी मैं अकर्ता हूं, वो अकर्तापन भी छोड़ना है। अकर्तापन का भाव आप जब करते हैं
वो भाव में ही अकर्तापन का कर्तृत्व है। यानी कर्म कर्म की कार्यता कभी भी छूटती नहीं है। क्षण भी क्षण भी, क्षण मात्र के लिए भी मनुष्य अकर्मकृत रह नहीं सकता है। चौथा पद है माते संगः अस्तु अकर्मणि। तो इसी प्रकार से अकर्ता बता के अकर्म में तेरी आसक्ति न रहे। तुमको अकर्मी का यहाँ बताया है, जो निकम्मा आदमी होता है ऐसा तेरे को बनना नहीं है। जनक राजा जीवन मुक्त थे, तभी भी राज्य के राजा थे, तो उन्होंने जीवन पर्यंत राज्य कारभार संभाला, उन्हें अपना काम किया। वही उसका अकर्तापन है। वो जो करते हैं वो अपने लिए नहीं करते हैं, वो समाज के लिए करते हैं। जो समाज के लिए करते हैं तो करता है तो भी वो अकर्तापन ही उसका है। तो इस श्लोक से निष्कर्ष क्या निकलता है कि सात्विक सकाम कर्म करने की अपेक्षा निष्काम भाव से कर्म करना श्रेष्ठ है। सात्विक जो कर्म होते हैं वो भी अगर निष्काम भाव से करने की अपेक्षा, वो भी सकाम भाव से करने की अपेक्षा जब निष्काम भाव से करते हैं तो वो श्रेष्ठ रहते हैं। निष्काम भाव से कर्म करना से अपेक्षा सकाम भाव निष्काम भाव सकाम भाव से श्रेष्ठ रहते हैं। और निष्काम कर्म भी अगर निष्काम करते हैं, निष्काम कर्म में जो अपनी कर्तव्य निष्ठा है वो उसको ईश्वर परायण करनी है। निष्काम कर्म में भी जो अपनी कार्यता है, कर्म की कार्यता है, वो कार्यता ईश्वर को अर्पण करनी है। अपने को अकर्ता मानना भी श्रेष्ठ है, अपने श्रेष्ठ है। तो वो कब श्रेष्ठ होगा, जब तुमने आत्मस्थ होगे, अपने उसमें रहना है, अपने में स्थित होगे, तब ये अकर्तापन आएगा। तो ये सब माते संगोष कर्मणि, तो कर्म में तो ये सब कहने का तात्पर्य है कि अकर्म में ही तुम्हारी अकर्मणि संगोष्ठ अकर्मणि अकर्म में तुम्हारी आसक्ति न हो। चाहे कर्म में भी हो अकर्म में भी हो, सब में आसक्ति चाहिए नहीं। कर्म में आसक्ति चाहिए नहीं, संबंधों में आसक्ति नहीं चाहिए। आसक्ति ही पुनर्जन्म का कारण बनती है। प्रेम सबके लिए, पूरे परिवार के लिए, जंतु मात्र के लिए प्रेम उचित है, लेकिन आसक्ति किसी के लिए उचित नहीं है। ये हमको इस 47वें श्लोक का तात्पर्य कहने का तात्पर्य है। हम आगे जाते हैं। योगस्थ कुरुकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। देखा हमने समत्वम योग आगे का। देखो यहाँ भगवान ने अर्जुन को धनंजय कहा है। भगवान ने यहाँ अर्जुन को धनंजय कहा है। तो धनंजय क्या है कि धत्ते जो धारणा करता है, धन की धारणा का, धत्ते इति धनम, धारणा किया जाए वो धन। आपके पास जितनी शक्ति हो इतना धन धारण कर सकते हो, और जो धन धारण किया तो आप धनंजय है। धनंजय का दूसरा पर्याय शब्द है अग्नि। धनंजय योग में उसको एक नाम अग्नि भी कहा है। धनंजय का तीसरा नाम है धनंजय वायु। वो एक अपना शरीर में एक वायु है, उसका नाम भी धनंजय है। तो वो वायु क्या करता है, नाद घोषो धनंजय। नाद और घोष रूप जो वायु है
वो धनंजय है, वो क्षणिक भी टिकती नहीं है। हम जब कोई आते हैं तो कैसे बूम लगाते हैं, जोर से बोलते हैं, नाद और घोष, किसी की बात का घोष करना है, ये करना है, तो उस टाइम धनंजय वायु प्रवृत्त होता है। हमारे योग रत्न में भगवान संतराम महाराज ने बताया है, वो आपको मैं प्रदान करता हूं। तो कर्म तो क्या है, कुरु कर्मणि, तो कैसे कर्म करो, कुरु कर्मणि, योगस्थ कुरु कर्मणि, वर्णानुसार धर्म के आधार पर कर्म करो, किंतु योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, योगारूढ़ और आसक्ति छोड़ करके आपको कर्म करना है। अभी देखो, जब भी हम कल हमने भी देखा था कि साधु क्यों हुआ है मेरे से और असाधु हो क्यों हुआ मेरे से, यानी क्या होता है कि ये हुए कर्म की प्रतिक्रिया, यानी रिएक्शन होता है। हम कर्म करते हैं तो उसका रिएक्शन हमको जरूर मिलता है, कभी आज मिलेगा कभी कल मिलेगा, रिएक्शन जरूर मिलता है। तो गलत काम किया तो मन में मन में समझ आने पर ग्लानि होती है, वो इसका रिएक्शन है, वो उसका रिएक्शन है। तो योगस्थ कर्म, तो ये ग्लानि हमको होती है, एक प्रतिक्रिया हमको होती है। और जो भी कुछ गलत काम होते हैं, जो भी अपकर्म होते हैं, ये सब की प्रतिक्रिया अपने मन में होती है। तो इसके उसको निवारण के लिए तुमको योगस्थ, यानी तुम अपने स्वरूप में स्थित होके कर्म करो, तुमको अपने स्वरूप में स्थित होना है। जहां तक तू अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो, वहां तक जो कर्म होगा वो तुम्हारी बुद्धि अन्य के विचारों की प्रेरणा से कर्म करती हुई दिखेगी। लेकिन जब तुम अपने अंदर के भाव से, अंतःकरण के भाव से देखकर कर्म करेगा, तो तू सत्व बुद्धि से कर्म में प्रवृत्त होता दिखेगा। थोड़ा ही मन बाह्य वृत्तियों में आ गया तो जरूर कार्यता में फर्क पड़ता ही है। कार्यता में अनुरूपता यानी असत्यता, यानी अनुरूपता यानी गलत चीज आती है। इसलिए जो भी तू कर्म करता है, सोच समझ कर, विचार कर, अपने अंतःकरण की આપણે બોલે છે ને કે આત્માનો અવાજ, आत्मा ना आवाज क्या, मतलब आत्मा का आवाज समझ के तेरे आत्मा का आवाज क्या बोलता है, इस हिसाब से तेरे को कर्म करना है। यही योग में स्थिर होकर कर्म करना है, वही समत्व योग उच्यते। समो भूत्वा समतम योग उच्यते, सबके साथ सम, वही समत्व योग है। तो बुद्धि देखी थी, निश्चयात्मक बुद्धि और अनिश्चयात्मक बुद्धि। अभी जब हम अपने अंतस्थ है तो निश्चयात्मक बुद्धि काम करती है। अब बाह्य विषयों के साथ जब हमारा संपर्क होता है तो हमारी बुद्धि अनिश्चयात्मिका हो जाती है। तो कार्यता में जरूर फर्क आती है। उस समय कार्यता में क्या होगा पता नहीं चलता है, और सब अपने आप ऐसे हो जाता है। जो मैं साधु क्यों किया, मेरे से असाधु क्यों हुआ, तो ये अंतस्थ न होने से, बुद्धि निश्चयात्मिका न होने से असाधु कभी भी नहीं होगा, साधु ही होगा। और बुद्धि अनिश्चयात्मिका होगी तब असाधु कर्म होना पूरा संभव है। ये उपनिषद में का वर्णन है। और उसके ऊपर भी तुम्हारा पूर्व जन्म के कर्म का भी प्रभाव है। लेकिन यततः योगी, जो यततः साधक है, इस जन्म में उसने जन्म लिया है, यततः करता है, परमात्मा का ध्यान करता है, उसमें स्थित है, तो परमात्मा भी उसको मदद करेगा।
लेकिन अपने को पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अपनी बुद्धि को निश्चयात्मक करने का प्रयत्न करना ही पड़ेगा। तो ये हमने देखा श्लोक 48 के बारे में। अभी अभी 49वां श्लोक है। दूरेण हि अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवे। अभी आगे के जो सब श्लोक है उसमें एक ही बात का पुनरुक्ति है। कर्म कैसे करना, कर्म क्या है, वही पुनरुक्ति है। मेरा ये विचार था कि 53 श्लोक तक पूर्ण कर दूं, तो कल से शीतप्रज्ञ में हम दाखिल हुए। तो ये श्लोकों को हम थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेंगे। उसमें ज्यादा विवेचन नहीं है। जो कर्म के बारे में जो करना था विवेचन हमने आगे कर लिया है। उसका टाइम भी अभी हो रहा है, टाइम भी करता है, जब देखो कब बंद होगा देख लेंगे। तो दूरण ही अवरम कर्म, एक कर्म है, एक कर्म अवरम श्रेष्ठ नहीं है, बहुत नीचा है। कर्म यानी सकाम कर्म, सकाम कर्म बहुत नीचा है। निष्काम कर्म से सकाम कर्म बहुत नीचा है। बुद्धि योगा, जो बुद्धि योग से तू निष्काम करता है, उससे ये सकाम कर्म है वो बहुत नीचा है। तो क्या करे, बुद्धौ शरणमच्छ, जो बुद्धिमान यानी के गुरु की आज्ञा, गुरु के पास जाओ, गुरु का शरण का स्वीकार करो, उसकी कृपा प्राप्त करो, उसके सानिध्य में साधना करो, और कुछ फल की आसान, फल के ऊपर अपनी कृपण भाव यानी दया भाव, फल की